पाकिस्तान में सिर्फ 35% एडल्ट्स के पास अपना बैंक अकाउंट है। बैंक्स हसल नहीं करना चाहते, काम नहीं करना चाहते कि अगर किसी छोटी कंपनी को देंगे तो उसकी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, रिस्क असेसमेंट करनी पड़ेगी, पूरी प्रोजेक्शंस बनानी पड़ेंगी। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जो इंटरनल डेट है जो हमारे कमर्शियल बैंक्स को देना है वो $184 बिलियन है। तो तकरीबन 1500 अरब रुपया एडिशनल प्रॉफिट है ये बैंक ने करंट अकाउंट डिपॉजिट्स के ऊपर कमा लिया है। वो डिफ़ॉल्ट की सूरत में अगर हम लिटिगेशन में जाते हैं तो ये महीनों या सालों का प्रोसीजर नहीं तो सदियां लग जाएंगी। एकदम बैंकों को दीन से इतनी मोहब्बत कैसे जाग गई? पाकिस्तानी मईशत जो अपने पिछले 3 सालों से डामाडोल है, उसमें एक ही सेक्टर फल फूल रहा है और वो है बैंकिंग का सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में जहां करंट अकाउंट होल्डर्स तो कोई फ़ायदा नहीं थे उठा पा रहे, मगर बैंकर इससे मोटा मुनाफा ले रहे थे। बैंकिंग की तारीख क्या है और इसका निज़ाम कैसे काम करता है? ये मॉडर्न बैंकिंग जो हम देखते हैं इसकी इब्तिदा तो 14वीं सेंचुरी में यूरोप से हुई, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है बैंकिंग का ये मंदिरों से और चर्च से शुरू हुआ बहुत पहले, क्योंकि चर्च और मंदिरों के पास पैसा बहुत था, पावर बहुत थी और लोगों का एतमाद था। तो ये चर्च और मंदिर लोगों को, बिजनेसेस को, ट्रेड को फाइनेंस करते थे, लोन देते थे सूद के एवज़। एक वक्त तो ऐसा भी आया कि हुकूमतें और बादशाह इनसे पैसे लेने लगे और ये सूद का कारोबार शुरू हो गया और ये बनी बुनियाद ये हमारा मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम की। निज़ाम बहुत सिंपल है, अपने अकाउंट होल्डर से, डिपॉजिटर से ये पैसे लेते हैं, डिपॉजिट करते हैं एक इंटरेस्ट या प्रॉफिट के एवज़, और वही पैसा लोगों को, कंपनीज़ को, गवर्नमेंट्स को उधार पे देते हैं, लेंड करते हैं और उनसे एक इंटरेस्ट कमाते हैं। जो पैसे ये अपने लेंडर से लेते हैं, जो इंटरेस्ट अपने लेंडर से लेते हैं उसमें, और जो इंटरेस्ट और प्रॉफिट अपने अकाउंट होल्डर्स को देते हैं उसमें फ़र्क होता है और यही फ़र्क स्प्रेड कहलाता है। और ये स्प्रेड ही एक्चुअल बैंक्स की इनकम है। पहले ये 8% था, आजकल 4% है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में बैंकिंग का फुटप्रिंट क्या है और ये किस स्पीड से ग्रो कर रहा है? इवन दो रिसेंट ईयर्स में ड्यू टू दिस डिजिटल बैंकिंग कॉन्सेप्ट थोड़ा सा फुटप्रिंट बढ़ा है, लेकिन स्टिल अपने खित्ते में हम बहुत पीछे हैं। पाकिस्तान में सिर्फ 35% एडल्ट्स के पास अपना बैंक अकाउंट है। यही नंबर इंडिया में 90% और बांग्लादेश में 45%, श्रीलंका में 83% है। हमारी गवर्नमेंट इसकी तरफ फोकस भी नहीं कर रही, उसका इंटरेस्ट भी नहीं है। इंडिया की मिसाल ले लें, इंडिया ने 2025 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जो बंदा जिसका अकाउंट नहीं है अगर वो नया अकाउंट ओपन करवाता है तो 10,000 इंडियन रुपीज़ पाकिस्तानी इक्विवेलेंट टू 35,000 रुपया गवर्नमेंट की तरफ से एज एन इंसेंटिव उसके अकाउंट में डाले जाएंगे। हमारे यहाँ ऐसी कोई इनिशिएटिव नहीं है। अगर आप कमर्शियल बैंक्स की बात करें, तकरीबन 28 कमर्शियल बैंक्स हैं, टोटल 37,000 अरब के करीब डिपॉजिट्स हैं एक्सक्यूज़ मी हमारे बैंक्स में, जिसमें से 50% अकाउंट होल्डर हमारे करंट अकाउंट्स हैं, 45% के करीब सेविंग्स हैं और 5% के करीब हमारे फिक्स डिपॉजिट्स हैं। पाकिस्तान के बैंक की अगर ग्रोथ नहीं हो पा रही तो इसमें बैंकिंग की लाइल्मी है। वो कहते हैं ना कि कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। ये बिल्कुल सिचुएशन है हमारे बैंकिंग सेक्टर की भी। एक तो हमारा बैंकिंग सेक्टर काम भी नहीं उस तरह करना चाहता। कोई छोटी कंपनी का मालिक, कोई एसएमई स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज़ का मालिक, कोई स्टार्टअप्स के लिए अगर बैंक के पास जाएगा और 6-7 मिलियन से ज़्यादा का लोन अगर मांग लेगा, हालांकि वो अपनी दिखाए ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी, बैलेंस शीट भी, प्रॉफिट्स भी, प्रोजेक्शंस भी, तब भी बैंक कहेगा कि कोलेट्रल रखवाओ मेरे पास, कोई चीज़ गिरवी रखवाओ तो फिर लोन दूंगा। क्यों? एक तरह का मैसेज है कि भाई तुम ना ही आओ हमारे पास, हम अपना सारे का सारा लोन गवर्नमेंट को देना चाहते हैं। पाकिस्तान में एडीआर जो बैंक्स की है, एडवांस टू डिपॉजिट रेशो, वो 35% है। ये रेशियो बताती है कि कितने परसेंट अपने डिपॉजिट्स का आप प्राइवेट सेक्टर, इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स को देते हो। हमारे हमसाए इंडिया में ये 80% है, बांग्लादेश में तो 88% के करीब है। वजह क्या है? वजह ये है कि बैंक्स हसल नहीं करना चाहते, काम नहीं करना चाहते कि अगर किसी छोटी कंपनी को देंगे तो उसकी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, रिस्क असेसमेंट करनी पड़ेगी,
पूरी प्रोजेक्शंस बनानी पड़ेंगी, जबकि गवर्नमेंट को देंगे तो स्टेट सॉवरेन गारंटी है, गवर्नमेंट लेने को भी तैयार है, एक ही कस्टमर होगा, जितना हम उसको दे जाएं उतना हमारे लिए काम इजी होगा। बैंकिंग का अगर एक आर्गूमेंट लें, लेट मी पुट माय फुट इन देयर बूट्स, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान में क्योंकि लीगल और जुडिशरी सिस्टम वो ना होने के बराबर है, तो अगर किसी बंदे ने डिफ़ॉल्ट कर लिया, हमने उसको लोन दिया विदाउट कोलैटरल, वो डिफ़ॉल्ट की सूरत में अगर हम लिटिगेशन में जाते हैं तो ये महीनों या सालों का प्रोसीजर नहीं तो सदियां लग जाएंगी। लेकिन एक्चुअल में अगर हकीकत है जो देखें वो यही है कि बैंक्स ज़्यादा कंफर्टेबल हैं गवर्नमेंट को देने लोन्स देने के लिए। हमारा एक्सटर्नल डेट आपको पता है जो पाकिस्तान ने IMF को, एशियन डेवलपमेंट बैंक को, वर्ल्ड बैंक को, एक दूसरे मुल्कों को देना है, दैट इज़ $138 बिलियन। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जो इंटरनल डेट है जो हमारे कमर्शियल बैंक्स को देना है वो $184 बिलियन है, जिसमें से कोई 55-60 बिलियन डॉलर डायरेक्ट हैं, बाकी बॉन्ड्स की सूरत में, पिप्स की सूरत में, TFCs की सूरत में पड़े हुए हैं। ये सिचुएशन है बैंक्स। लेकिन पाकिस्तान के बैंकिंग के निज़ाम में प्रॉफिट तो बहुत उठाया है, जैसे कि पंजाब बैंक ने 12 गुना, UBL ने 10 गुना, असगरी ने भी 10 गुना और दीगर बैंकों ने भी। इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारे बैंक्स ने पिछले 3 साल में शदीद पार्टी की है, जिसे कहते हैं ना बेतहाशा प्रॉफिट्स वो कमाए हैं, और ये कमाए हैं उन डिपॉजिट्स पे स्पेशली जो करंट अकाउंट पे पड़े हुए थे। पाकिस्तान में 50% अकाउंट्स करंट अकाउंट्स हैं। अगर आप हुजम की बात करें, वैल्यू की बात करें, तो तकरीबन 35% टोटल डिपॉजिट्स करंट अकाउंट में पड़े हुए हैं, जिनकी मालियत तकरीबन 13,000 अरब रुपए बनती है। पिछले 3 सालों में क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ी, उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसी रेट या इंटरेस्ट रेट बढ़ा के उसको 23% तक ले गए। यानी कि इस 23% के ऊपर बैंकों ने जो पैसे दिए हुए, जो लैंड किए हुए स्पेशली गवर्नमेंट को, क्योंकि उनकी लैंडिंग 80-90% तक चली गई थी, उस पर प्रॉफिट ले रहे थे 23%। लेकिन करंट अकाउंट होल्डर्स को कितना पैसे दे रहे थे? 0, 0। सारे के सारी अयाशी, सारे का सारा पैसा बैंकों के पास जा रहा था, जिसकी वजह से ये इनकी ग्रोथ, जिसे कहें दिन दुगनी रात चुगनी। इसी पैसे को अगर हम आज की तारीख में भी देख लें, पिछले 1 साल में जब इंटरेस्ट रेट आधे हो गए हुए हैं, 10.5% पे हमारा पॉलिसी रेट है, उस पर भी कैलकुलेट करें तो तकरीबन 1500 अरब रुपया एडिशनल प्रॉफिट है ये बैंक ने करंट अकाउंट डिपॉजिट्स के ऊपर कमा लिया है। यही पैसा अगर सेविंग अकाउंट में पड़ा होता तो 1500 में से 1100 अरब रुपया करंट अकाउंट होल्डर्स को देना पड़ना था। लेकिन क्योंकि करंट अकाउंट में पड़ा हुआ है, उनकी अयाशी है। दुनिया में नहीं ऐसे, अपने खित्ते में देख लें, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, करंट अकाउंट्स की तादाद 10% से ज़्यादा नहीं, और अगर आप उनके हुजम, उनकी अमाउंट, उनकी क्वांटिटी की बात करें तो 5% से ज़्यादा नहीं है। हमारे यहाँ पे तो बैंक्स की चांदी हुई हुई है। पाकिस्तान में ये भी देखा जा रहा है पिछले कुछ सालों से इस्लामिक बैंकिंग का भी बहुत बूम है। एकदम बैंकों को दीन से इतनी मोहब्बत कैसे जाग गई? ये दीन से मोहब्बत नहीं जागी, ये अपने से मोहब्बत है, पैसे कमाने की हिस्सा है, जिसकी वजह से ये इस्लामिक बैंकिंग का बूम आप देख रहे हैं। मैं उन बैंक्स की बात नहीं कर रहा जो कि इस्टेब्लिश इस्लामिक बैंक्स हुए थे, लाइक मिज़ान बैंक, लेकिन ये जो कन्वर्जन्स देख रहे हैं, और साथ ही साथ बहुत से कन्वेंशनल बैंक्स ने जो अपना ओपन कर लिया है इस्लामिक बैंकिंग, इसके पीछे पैसा है, इसके पीछे बिजनेस है। ये सारा जब हमारा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर गया टू काउंटर द इन्फ्लेशन, 23% तक चला गया, सेविंग अकाउंट के ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रेगुलेशंस हैं, सेविंग अकाउंट के ऊपर जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं उनको एक मिनिमम परसेंटेज अपने अकाउंट होल्डर को देनी थी। पहले बताया आपको 8% स्प्रेड था, 4% हो गया। यानी अगर 20% पे लोन उन्होंने किसी को लैंड किया हुआ है, गवर्नमेंट को लैंड किया हुआ है, तो उसमें से 16% का इंटरेस्ट, 16% का प्रॉफिट उन्होंने अपने अकाउंट होल्डर को देना था सेविंग अकाउंट में। लेकिन ये शर्त इस्लामिक बैंकिंग के लिए नहीं थी। इस्लामिक बैंकिंग की अपनी मर्ज़ी थी कि वो जितने मर्ज़ी % प्रॉफिट का हिस्सा अपने अकाउंट होल्डर्स को दें। तो बैंक्स बीइंग बैंक्स जो अपना इंटरेस्ट
पहले देखते हैं, उन्होंने बजाय इसके कि वो 10-15% देते हैं, उन्होंने 5-6% प्रॉफिट वो कन्वे करना देना शुरू किया अपने अकाउंट होल्डर्स को। मतलब जहाँ पे कन्वेंशनल बैंक्स बिल्कुल 16% दे रहे थे, वहाँ पे इस्लामिक बैंक 6% दे रहे थे। और इस गैप को फिल करने के लिए कन्वेंशनल बैंक्स भी इस्लामिक की तरफ दौड़े। लाहौर कराची में पिछले 2 सालों में इतनी भी कन्वेंशनल बैंकिंग की ब्रांचेस ओपन नहीं हुई जितनी PMLN की लेजिटिमेट जीती हुई एक्चुअल पार्लियामेंट में सीटें हैं। लेकिन इस्लामिक बैंकिंग की ब्रांच पे ब्रांच ओपन हो रही है, अकाउंट्स की एक दौड़ लगी हुई है डिपॉजिट्स लेने की। और इसका सबसे बड़ा इफेक्टिव पता है कौन है? बैंकिंग स्टाफ। हाईली डिप्रेस्ड, एंजाइटी का शिकार हैं, प्रेशर का शिकार हैं, क्योंकि उनसे टॉप मैनेजमेंट की ये डिमांड नहीं है कि वैल्यू एडिशन का भी काम करो। सिर्फ डिमांड है कि भाई डिपॉजिट लेके आओ, डिपॉजिट लेके आओ, करंट अकाउंट डिपॉजिट लेके आओ, या सेविंग अकाउंट को कन्वर्ट करो करंट अकाउंट्स में। क्योंकि ये करंट अकाउंट के प्रॉफिट्स ही हैं जो बैंक की मैनेजमेंट की अय्याशियाँ, उनके प्रेसिडेंट्स की 80-80 करोड़ रुपए की तनख्वाहों को जस्टिफाई करती हैं। आखिर में आप अपने नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनसे मुखातिब हूँ जो पैसा या तो अपना करंट अकाउंट में रखते हैं या फिर कैश की सूरत में घरों में रखते हैं। पाकिस्तान में इंतहा की इन्फ्लेशन है और साथ ही साथ करेंसी डी वैल्यू भी हो रही है। 100 रुपया जो आज से 2 साल पहले जो उसकी वैल्यू थी, आज वो कम हो चुकी है। जो चीज़ 100 रुपये की आपको 2 साल पहले मिल रही थी, आज वही चीज़ आपको 150 रुपये की मिलेगी। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फ़र्ज़ करें 2023 से 2025 का पीरियड आपने करंट अकाउंट में 50,000 रुपये रखे हुए थे, तो आज उसकी फ़िज़िकल वैल्यू 50,000 रुपया, लेकिन उसकी रियल वैल्यू 30,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इस दौरानिए में 20% इन्फ्लेशन और 25% करेंसी डी वैल्यू हुई है। यही पैसा अगर आपने सेविंग अकाउंट में रखा होता तो उसकी फ़िज़िकल वैल्यू 72,000, लेकिन उसकी रियल वैल्यू 44,000 होनी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि सेविंग अकाउंट आपका पैसा बढ़ाता है, लेकिन ये आपका गिरने कम देता है। तो बजाय इसके कि ये पैसा जो आपके मुस्तकबिल का है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल का है, एजुकेशन का है, उनकी शादियों का है, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने का है, कोई अनफोर्सीन सिचुएशन में इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है, उसके लिए है, उसको आप करंट अकाउंट में रख के गवर्नमेंट को और इन बैंकर्स की अय्याशियों को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? इस्लामिक बैंकिंग अवेलेबल है, इस्लामिक बैंकिंग में अपना सेविंग अकाउंट खुलवाएं, ये पैसा वहाँ पे रखें। और अगर आपको ये प्रॉफिट नहीं भी चाहिए तो ये प्रॉफिट उन लोगों को दें जो डिज़र्विंग हैं, शौकत खानम में दें, कैंसर केयर हॉस्पिटल में दें, अलखिदमत को दें, अखुवत को दें, लेकिन इनकी अय्याशियों में ज़ाया ना करें।